हेलो एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब वेलकम यू ऑल टू ऑल न्यू वीडियो ऑफ प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा मीन्स अ प्रॉमिस ऑफ syllabus completion by me सौरभ एंड आई एम हेयर टुडे टू एक्सप्लेन ग्राम स्टेन। ठीक है, आज जैसी ग्राम स्टेन आप कभी नहीं पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आज जो ग्राम स्टेन आप पढ़ने वाले हो ये आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आज जैसी ग्राम स्टेन मैं पढ़ाऊँगा, सिर्फ 4 स्टेप बताऊँगा और ये 4 स्टेप आपको कभी भी नहीं भूलने वाले, ये मेरी गारंटी है, अश्योरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए समझाने के लिए लाया हूँ, बट बहुत शॉर्टकट में समझाऊँगा और वो शॉर्टकट आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, टिक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्राम स्टेन। ठीक है, तो ग्राम स्टेन होती क्या है। तो जो क्रिश्चियन ग्राम साहब थे 1882 से लेके 1884 तक हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम कर गए। जो बैक्टीरिया है उसको तो पहचान लिया था हम लोगों ने, लेकिन जो बैक्टीरिया है उसको 2 धड़ों में डिवाइड कर दिया, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव में। ठीक है, तो ये जो 2 धड़े हैं बैक्टीरिया के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए आगे चल के। ठीक है, और ये जो 2 धड़े हैं ये कैसे पता लगते हैं, ये ग्राम स्टेन से पता लगते हैं। और ग्राम स्टेन के 4 स्टेप्स हैं, मोटा मोटा 4 स्टेप्स हैं, जिनसे हम ये डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल्ड में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब भी स्टेन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वहाँ पर आपको स्टेन के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, बीमारियों के बारे में थोड़ा कम फोकस रहता है। तो स्टेन के बारे में समझेंगे, क्योंकि आरआरबी और बीएसएफ और जो बीएसएफ एम्स जैसी जो संस्थाएं हैं, ठीक है, ये ज़्यादा जो टेक्निकल चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करती हैं, तो उसी पे ज़्यादा फोकस आज हमारा रहने वाला है। ठीक है, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं ग्राम स्टेन। क्रिस्टल वॉयलेट, नंबर 1 क्रिस्टल वॉयलेट। वॉयलेट को हम और भी कुछ बोलते हैं क्या, वॉयलेट को और भी बोलते हैं कुछ क्या, दुनिया वाले वॉयलेट को क्या बोलते हैं, पर्पल। तो सीधी सी बात है, स्टेप 1 जो रहेगा वो उसमें हम क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे। किस पर, स्मीयर पर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले स्लाइड उठानी है। ठीक है, स्लाइड उठाई, स्लाइड के ऊपर हमने एक जो लूप है, लूप से हमने सैंपल डाला। जब लूप से हमने सैंपल डाल दिया तो स्लाइड पर जब सैंपल आ गया तो उसको हमने जो स्मीयर है उसमें तब्दील कर देना है। ये छोटा जो ड्रॉप था, छोटा सा ये जो 1 ड्रॉप स्पेसिमन था, छोटा सा ये जो 1 ड्रॉप था स्पेसिमन का, इसको हमने फैला के पूरा स्मीयर बना दिया। अब ये जो स्मीयर है इसके ऊपर हम लोग ये चारों चीज़ें डालने वाले हैं। समझ में आ रही है बात, इसके ऊपर हम ये चारों चीज़ें डालने वाले हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले नंबर पे क्या डालना है, क्रिस्टल वॉयलेट डालना है। वॉयलेट को दुनिया वाले और भी कुछ बोलते हैं, जो बोलते हैं पर्पल बोलते हैं। ये सारे जो बैक्टीरिया है उसको पर्पल स्टेन कर देता है, ये इसकी बेसिक डाई है। ठीक है, ये इसकी बेसिक डाई है। अब ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन आपको ज़िंदगी भर फ़ायदेमंद, किफ़ायती, बेनिफिट में रखेगी। ठीक है, जो क्रिस्टल वॉयलेट है, सीवी बोलती है कि मैं पेप्टिडो ग्लाइकन से चिपकूंगी। सीवी बोलती है कि मैं पेप्टिडो ग्लाइकन से चिपकूंगी। किससे चिपकूंगी, यहाँ पर लिख लो। ठीक है, याद रहेगा। सीवी बोलती है कि मैं सिर्फ पेप्टिडो ग्लाइकन से जुड़ूंगी। ये हिंदी वाली इंग्लिश आती है, इंग्लिश वाली हिंदी आती है, सबको आती है क्या? बिल्कुल, व्हाट्सएप पे यही यूज़ करते हैं ना अपन लोग, बिल्कुल आती होगी। ठीक है सबको, तो इस पे ज़रा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ पर ध्यान देना। सीवी बोलती है कि मैं पेप्टिडो ग्लाइकन से जुड़ूंगी। सीवी क्या बोलती है, मैं पेप्टिडो ग्लाइकन से जुड़ूंगी। अगर सीवी बोलती है कि मैं पेप्टिडो ग्लाइकन से ही जुड़ूंगी, तो इसको आप मना कर सकते हो क्या? नहीं, हम बोलेंगे सीवी बेटा आपने जिसके साथ जाके जुड़ना है, जिसके साथ जाके चिपटा चिपटी करनी है, आप उसके साथ जाके चिपटा चिपटी कर सकते हैं। तो हम बोले पेप्टिडो ग्लाइकन के साथ जाके चिपकना है, तो पेप्टिडो ग्लाइकन किस बैक्टीरिया के पास सबसे ऊपर पड़ा होता है, कौन से बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे पेप्टिडो ग्लाइकन ऊपर पड़ा होता है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पर
कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, पी से पॉजिटिव, पी से पेप्टिडोग्लाइकन, पी से पॉजिटिव, पी से पेप्टिडोग्लाइकन, पी से पॉजिटिव, पी से पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ पर लिख देता हूँ, पी से पॉजिटिव, पी से पेप्टाइडोग्लाइकन। और इस पे कौन चिपकेगा आके, इस पे क्रिस्टल वॉयलेट चिपकेगा, क्या कर देगा, पर्पल कर देगा, क्या कर देगा, पर्पल कर देगा। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री बहुत डीप है, टिकोइक एसिड से जाके जुड़ता है, फिर बहुत सारा कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है। आप सीधा याद रखो, पेप्टिडोग्लाइकन से जाके चिपकेगी सीवी। सीवी किससे चिपकेगी, क्रिस्टल वॉयलेट किससे चिपकेगी, क्रिस्टल वॉयलेट किससे चिपकेगी, सीवी माने क्या, क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट किससे चिपकेगी, पेप्टिडोग्लाइकन से चिपकेगी। और जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो किस में है, पॉजिटिव में है, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पेप्टिडोग्लाइकन। बात समझ में आ रही है क्या, सीधा सपाट सीधा दिमाग में घुस रहा है क्या। और ये जो हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, पहला जो स्टेप है, पहला जो कलर है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया पर रह जाएगा, छप जाएगा, नहीं उतरेगा। मेरे साथ रिपीट करो, जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया पर छप जाएगी, गड़ जाएगी, क्योंकि उसके पास पेप्टिडोग्लाइकन सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। ये जो पूरी लेयर है, ये जो पूरी लेयर है, ये किसकी है, पेप्टिडोग्लाइकन की है। ये जो पूरी लेयर है वो किसकी है, पेप्टिडोग्लाइकन की है। ये जो पूरी लेयर है किसकी है, पेप्टिडोग्लाइकन की है। और ये पॉजिटिव में ऊपर पड़ी है क्या, ये पॉजिटिव में ऊपर पड़ी है, बिल्कुल सही। और ये जो लेयर है ये किसकी है, ये भी पेप्टिडोग्लाइकन की है। पर नेगेटिव में अंदर है क्या, पर नेगेटिव में अंदर है क्या, बिल्कुल बोलो मेरे साथ यार, नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन अंदर है। नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन अंदर है तो हमारे पास जो क्रिस्टल वॉयलेट है वो क्या चिपकेगी, नेगेटिव पे जाके नहीं चिपकेगी, क्योंकि अंदर पड़ा हुआ है ना। अगर अंदर रखा हुआ है तो हम अंदर कैसे घुसाएंगे स्टेन को, अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री अलग है। अगेन ये मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, इसकी केमिस्ट्री अलग है, लेकिन ये जो वर्डिंग है इससे आपको याद रहेगा, ये और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर कर देगा आपके दिमाग में। ये देखो, ये है पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या याद रहेगा यार तुम लोगों को, मतलब मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी जो फीलिंग है ना, इसको देखने के बाद जो फीलिंग है तुम्हारी, इसको पहले हाईलाइट करो। ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, जो पॉजिटिव है उसके ऊपर ही ऊपर क्या मिलेगा आपको, जो पॉजिटिव है उसके ऊपर ही ऊपर क्या मिलेगा आपको, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर मिलेगा। जो पॉजिटिव है उसके ऊपर ही ऊपर आपको क्या मिलेगा बेटा, बेटा ध्यान से बताओ बेटा, जो पॉजिटिव है उसके ऊपर ही ऊपर क्या मिलेगा, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर मिलेगा। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है, टिडोग्लाइकन ग्लाइकन का लेयर है, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, इस पे क्या चिपकेगा, इस पे क्रिस्टल वॉयलेट चिपकेगा। इस पे क्रिस्टल वॉयलेट चिपकेगा तो जाएगा क्या कहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। और इसके पास, ग्राम नेगेटिव के पास है क्या पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, है ना, ग्राम नेगेटिव के पास पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ना। पर अगर ग्राम पॉजिटिव के पास है तो क्या ऊपर है, नहीं है। अगर ऊपर नहीं है तो ये चिपकेगा क्या, नहीं चिपकेगा। अगर नहीं चिपकेगा तो मेरे पास आप बात बताओ, अगर ऊपर हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाल भी दी, अगर ऊपर हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाल भी दी तो चिपकी क्या, नहीं चिपकी। अगर नहीं चिपकी तो क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगी अगले स्टेप में, जो मैं आपको अगला पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन मॉर्डेंट है। ठीक है, मॉर्डेंट का क्या काम करता है, आपको आयोडीन भी समझ में आएगा, ठीक है, अच्छे से वो भी समझा देता हूँ। अब आयोडीन क्या करता है, आयोडीन बनाता है डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ये जो क्रिस्टल, ये देखो, ये हमने सबसे पहले क्या डाल दिया, क्रिस्टल वॉयलेट डाल दिया, ठीक है, उसके ऊपर क्या डाल दिया, आयोडीन डाल दिया। अब आयोडीन और क्रिस्टल वॉयलेट दोनों मिलके क्या बना लेंगे, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, आयोडीन प्लस क्रिस्टल वॉयलेट दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बात समझ में आ रही है। अगर इन दोनों ने डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लिया मेरे भाई तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना। और ये डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो है ये स्ट्रॉन्गर किस में होगा, जिसमें क्रिस्टल वॉयलेट ऊपर ही ऊपर रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्रिस्टल वॉयलेट अंदर है तो यहाँ पर नहीं चिपकने वाली। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये जो डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स है ये किस में बनाएगा, ये क्रिस्टल वॉयलेट के साथ फिक्स, ये क्रिस्टल वॉयलेट को फिक्स कर देता है इसमें, सिंपल इसी तरीके से लिखा गया है। उसके बाद हम क्या डालेंगे, 95% इथाइल अल्कोहल डाल देंगे, या फिर एसीटोन डाल देंगे, या फिर इन दोनों का क्या डाल देंगे, कॉम्बिनेशन डाल देंगे।
या फिर इथाइल अल्कोहल डाल देंगे, या फिर उसका कॉम्बिनेशन डाल देंगे किसके साथ, एसीटोन के साथ। ये नहीं दिख रहा तुम लोगों को, ये मैं और ज़्यादा इस तरीके से कर दूँ, ठीक है, इसको थोड़ा रीसाइज़ कर दिया जाए। हाँ अब दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है, अब दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो 95% इथाइल अल्कोहल है, ये जो 95% इथाइल अल्कोहल है, एसीटोन है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये किस तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग, डीकलराइज़र की तरह से यूज़ करेंगे। डीकलराइज किसको करना है, डीकलराइज किसको करना है, उठा के किसको बाहर फेंक देना है, क्रिस्टल वॉयलेट को। क्रिस्टल वॉयलेट को धो देना है, और धुलेगा किसके ऊपर से, किसके ऊपर से धुलेगा, जिसके ऊपर चिपका ही नहीं, जिसके ऊपर चिपका ही नहीं। इसके ऊपर चिपका क्या, नेगेटिव के ऊपर चिपका क्या, नेगेटिव के ऊपर नहीं चिपका, जो पॉजिटिव है उसके ऊपर चिपका, पॉजिटिव के ऊपर चिपका, तो वहाँ से धुलेगा क्या, नहीं धुलेगा, ठीक है। नेगेटिव के ऊपर से धुल जाएगा, नेगेटिव के ऊपर से क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव के ऊपर से क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, और पॉजिटिव के ऊपर से नहीं धुलेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, रिमूव क्रिस्टल वॉयलेट फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो सैफ्रनिन है, सैफ्रनिन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कोड वर्ड में रेड डाई। दुनिया वाले इसको क्या बोलते हैं, रेड डाई, या फिर इसके जगह पे और भी काफ़ी सारी डाइज हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, सैफ्रनिन यूज़ किया है। ये कैसे यूज़ करते हैं, काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन बोले तो बेटा जो स्टेन पहले कर दी जाती है, उसके बाद दूसरी स्टेन जब हम करते हैं, एक स्टेन कर दी, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सेल के कंपोनेंट्स को, एक कंपोनेंट को अगर एक स्टेन चढ़ गई तो दूसरे कंपोनेंट को भी दूसरी स्टेन चढ़ाने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम काउंटर स्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं हम काउंटर स्टेन। तो जो काउंटर स्टेन है वो हमारे पास यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पिंक कर देती है। जो सैफ्रनिन है वो ये देखो आपके सामने, क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया क्या। जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आज ग्राम स्टेन रटा दूंगा, रटी क्या, अगर रट गई सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वो भी आरआरबी क्वालिफाई करेंगे, वो भी बीएसएफ आपके साथ क्वालिफाई करेंगे, और वो भी आपके साथ ज़िंदगी की मज़े लेंगे, और करते रहना अपनी पूरी ज़िंदगी की ऐश और मौज पूरी। एक बार आप गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई कर लीजिए, ठीक है। और ये आपको दिखा देता हूँ मैं, और कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर पेप्टिडोग्लिकन की लेयर इतनी ज़्यादा है, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, क्रिस्टल वॉयलेट चढ़ जाएगा, और इस पर से क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो उतर जाएगा, और रहेगा क्या, इस पर रहेगा सैफ्रनिन, या फिर इसको और बोल सकते हैं रेड डाई। रेड डाई है तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव है, और इसके जो बैक्टीरियाज़ हैं उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। और जो क्रिस्टल वॉयलेट है, क्रिस्टल वॉयलेट है, वॉयलेट कलर के, पर्पल कलर की जो चीज़ें हैं, ये जो हमको दिखेगा, ये कहाँ किस में दिखेगा, ये दिखेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। ये कुछ छोटी मगर मोटी बातें हैं, इनको हम कवर करेंगे, और यहाँ पर अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। आप अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इसकी असली ओरिजिनल केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो थिक पेप्टिडोग्लिकन लेयर है, पॉजिटिव में क्या है, पेप्टिडोग्लिकन लेयर। अरे यार आप ना हाईलाइट करते हुए चला करो, ये पॉजिटिव है और ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ठीक है। आपको याद रहेगा कि पॉजिटिव में क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ठीक है। लेयर विद टिकोइक एसिड, ये जो एसिड है इसका भी नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। और ये जो है टिकोइक एसिड, ठीक है, और लाइपोटिकोइक एसिड, ठीक है। ये जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन के साथ मिलके क्रिस्टल वॉयलेट को रोकने का काम करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट को अपने साथ लगाने का काम करते हैं। और क्रिस्टल वॉयलेट मतलब दुनिया वाले वॉयलेट को और क्या बोलते हैं, पर्पल बोलते हैं, तो पर्पल कलर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, थिन पेप्टिडोग्लिकन लेयर है, और वो अंदर की तरफ है, कवर्ड विद प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। जैसे कि आप देख सकते हो जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ये कवर्ड विद प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के साथ कवर्ड है। अगर ये कवर्ड विद प्रोटीन्स है एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड लाइपोपॉलीसेक्राइड्स है, जो डीकलराइजर है, इसमें ये वाला क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप याद कर लेना। डीकलराइजर क्या करता है, डीकलराइजर कॉजेज द परमिएबिलिटी, इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी ऑफ लिपिड रिच वॉल, प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट वॉशेज आउट, ठीक है। डीकलराइजर से क्या होता है, डीकलराइजर जो हम एसीटोन डालते हैं उससे क्या होता है, जो परमिएबिलिटी है लिपिड रिच सेल वॉल की, प्राइमरी स्टेन की, ठीक है, प्राइमरी स्टेन को वॉश आउट करवा देता है। परमिएबिलिटी क्या मतलब, जो उसके पोर्स होते हैं
वो खुल जाते हैं। जो लिपिड की वॉल होती है, लिपिड की वॉल है फॉर एग्जांपल ये समझो, और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं। अब यही पोर्स क्या हो गए, बड़े हो गए, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई, इसको क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बढ़ गई, और जो स्टेन है वॉश आउट होकर बाहर चली जाएगी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्राम नेगेटिव की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पिंक कलर आ जाता है, और इसको क्या बोलते हैं दुनिया वाले, रेड। बात समझ में आई क्या? सारी बात में आपको ये एक ग्रीन जो हाईलाइटेड है ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए, और आपको ये याद रखना है कि जो पेप्टिडोग्लाइकन है उससे जाके क्रिस्टल वॉलेट चिपकेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पता लग जाएगा। बात समझ में आई क्या? दिस इज सौरभ एंड दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। मिलते रहेंगे डेली जब तक आपका आरआरबी क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। बाय बाय, गुड लक।